हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज जो हम लोग इस क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन के ऊपर लेसन करने वाले हैं वो है यही, मतलब क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन। मैंने बोला ना, तो क्रोमेटिक क्यों बोले, ठीक है। तो वो क्रोमेटिक नोट्स कहाँ है इस माउथ ऑर्गन पे, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और मैं पहले दिन से आपको बोल रहा था कि क्रोमेटिक क्यों कहते हैं इसको माउथ ऑर्गन को, क्योंकि ये वाला पोजीशन होता है जो कि ना कहलाता है की चेंजर या फिर स्केल चेंजर, ठीक है, या फिर स्लाइडर बोल लीजिए, की बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। इसके जरिए आपको आता है क्रोमेटिक नोट्स या फिर वो वाला ऑड वाला नोटेशन जो है वो वाला आता है, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे वो मिडिल ऑक्टेव में करेंगे और लोअर ऑक्टेव अपर ऑक्टेव में भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बजेगा। तो एक ऑक्टेव अगर आपने कर लिए तो बाकी ऑक्टेव भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्रोमेटिक नोट्स या फिर ऑड नोट्स अगर आपको पता है कि क्या है तो आप जानिएगा कि इसमें कितने नोटेशन होता है, कितने ऑड नोट्स या कितने क्रोमेटिक नोट्स होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें 5 नोटेशन होता है। अगर आपने एक ऑक्टेव के जरिए चले तो आपको ऑक्टेव में क्या मैंने सिखाया था कि नेचुरल नोट्स होता है जो कि ना है सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। ये था आपका नेचुरल नोट्स। नेचुरल नोट्स की एक ऑक्टेव में होता है। अभी इसमें ऑड नोट्स या फिर क्रोमेटिक नोट्स भी होता है, तो वो कौन सा है, वो है 5। अभी हम लोग ऑड नोटेशन नंबर 1, ऑड नोटेशन नंबर 2 ऐसे करके चलेंगे। तो देखिए, ऑड नोटेशन नंबर 1 जिसको कहता है, मतलब जिसको कहते हैं, उसको बोला जाता है कि सी शार्प या फिर डी फ्लैट। यहां आप देखिए मैंने 2 चीज मेंशन किए। क्या क्या मेंशन किए? शार्प या फिर फ्लैट, ओके। अभी अगर आपको लिखा, मतलब अगर आपने लिखे ये वाला नोटेशन, तो क्या आप सी शार्प डी फ्लैट ऐसे करके लिखेंगे? अगर गाना चल रहा था, गाना चलेगा और आप नोटेशन लिख रहे हैं तो आप सी शार्प डी फ्लैट बी फ्लैट ऐसे करके लिखेंगे तो गाना मतलब 2 पेज या 3 पेज भी हो सकता है, इतना सा गाना, क्योंकि आप पूरा पूरा लिख रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलता। तो ऐसा कुछ है ज़रूर कि जिसके ज़रिए ये वाला सी शार्प मतलब शार्प या फ्लैट को डिनोट करने के लिए ऐसा कुछ मार्क या फिर नोटेशन है जिसके ज़रिए हम डिनोट कर सकते हैं कि शार्प किसे कहलाता है। तो शार्प को जो डिनोट किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका हैशटैग से। हाँ, आपने सही सुना, वो वाला ही हैशटैग जो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर किसी जगह पर बहुत यूज़ करते हैं, हैशटैग जो आपका कीपैड या कीबोर्ड पे मिल जाता है, ठीक है। वो वाला हैशटैग ही आपको यूज़ करना है शार्प नोटेशन लिखने के लिए, ओके। तो कैसे लिखेंगे मुझे बोलिए। अगर मैंने बोला सी शार्प लिखना है तो सी के माथे पे आपको हैशटैग दे देना है, वही कहलाएगा आपका सी शार्प। क्या होता है सी शार्प, वो हम आते हैं, बस आप अभी के लिए मतलब देखिए कि लिखना कैसे है, ओके। तो आपको शार्प लिखना आ गया, मतलब शार्प जो भी शार्प आपको मिले, सी शार्प, डी शार्प या फिर आपको मिले जी शार्प, कुछ भी मिले आप लिख सकते हैं। अभी आते हैं फ्लैट में। फ्लैट क्या होता है? फ्लैट FLAT, फ्लैट। तो फ्लैट को लिखा जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है स्मॉल बी से। अभी स्मॉल बी से क्यों, कैपिटल बी से क्यों नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि कैपिटल बी तो एक है ना आपके पास, जो आप नेचुरल नोट्स किए थे, याद कीजिए, CDEFGA BC, ये जो बी बोलते हैं आप नेचुरल नोट्स में, वो वाला भी कैपिटल लिखते हैं आप। तो अगर वो वाला भी कैपिटल है और फ्लैट में भी आप कैपिटल बी डालेंगे तो कैसे चलेगा? तो दोनों को मतलब अलग करने के लिए ये प्रोसेस, ये टेक्निक बनाया गया है कि वो जो नेचुरल नोट्स है उसको आप कैपिटल में लिखिए और जो फ्लैट नोटेशन है उसको आप बी लिखिए, पर स्मॉल लिखिए, स्मॉल बी फॉर बॉल, ओके। तो अगर आपको मिले डी फ्लैट फिर जी फ्लैट, कुछ भी मिले आपको बी फ्लैट, तो आप कैसे लिखेंगे? उसके मतलब जो नोटेशन आपको मिले डी, उसके माथे पे आपको लिखना है स्मॉल बी, कैपिटल बी क्यों नहीं आपको पता चल गया, ठीक है। ये था नोटेशन डिनोट करने का मतलब तरीका। अभी आते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं सी शार्प, डी फ्लैट या फिर जी फ्लैट, कुछ भी, ये है कहां पर, ये है कहां पर हम लोगों के माउथ ऑर्गन पे, ये अभी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए सॉरी, अगर आपको बोला जाए कि सी शार्प बजाइए, ओके। अच्छा, इसके पहले थोड़ा एक और हम लोग मतलब बोल लेते हैं थियोरी पोर्शन, जो कि ना शार्प या फ्लैट बोला क्यों जाता है, शार्प या फ्लैट बोला क्यों जाता है।
आपको याद रखना है शार्प यानी कि हाफ नोटेशन हायर, फ्लैट यानी कि हाफ नोटेशन लोअर। अभी मुझे आप बताइए, अगर हाफ नोटेशन हायर है तो पिछले वाले से ही होगा ना, अगले वाले से तो हायर नहीं होता। ठीक है, अगले वाले से लोअर होता है। हायर मतलब पिछले वाले से हायर होता है। ओके, और उस तरफ चलिए, अगर फ्लैट बोला जाता है और हाफ नोटेशन लोअर लोअर मैंने बोला, तो लोअर किससे होगा? पिछले वाले से तो लोअर नहीं होता, अगले वाले से लोअर होता है। ठीक है, मतलब अगले से लोअर और पिछले से हायर। तो अगले से आएगा फ्लैट और पिछले से आएगा आपका शार्प। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट कैसा यूज होता है। अगर मैंने बोला सी पे मुंह रखे, सी आपको पता है 9 पर। ठीक है, अभी आपको पता चल गया क्योंकि आपने बेसिक लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको पता है सी है कहां पर? 9 वाले होल पर सी है, जो कि ना ऊपर वाला विंडो खुला हुआ है और आपको फू देना है इसमें। ठीक है, तो आप फू दीजिएगा। देखिए ए सी है, सी है पर सी शार्प, मतलब आपको हायर नोटेशन हायर बजाना है। पर कहां बजाना है आपको? सी शार्प बोल रहा है ना हम लोग, तो सी मतलब सी को ही हम लोग हाफ नोटेशन हायर कर दे रहे हैं। तो सी में ही आपको ये वाला प्रेस करना है। ये वाला कैसे प्रेस करना है? आपको फुल प्रेस करना है, ऐसे फुल प्रेस कीजिए। ठीक है, फुल प्रेस। क्यों मैंने फुल प्रेस बताया? क्योंकि इसका हाफ प्रेस भी होता है, 0.3 स्केल, 0.5 स्केल, बहुत सारा होता है। ठीक है, वो वाला पोर्शन बाद में आएगा, इसलिए पहले दिन से आप मतलब जानिए कि वो वाला पोर्शन होता है। इसलिए मैं बोल रहा कि फुल प्रेस करना है। फुल प्रेस मतलब फुल दबा दीजिए, फुल दबा दीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 वाले पे मुंह रखिए अपना और इसको फुल दबा दीजिए। ए आएगा आपका सी शार्प या फिर डी फ्लैट। अच्छा देखिए, ये वाला, ये जो मैं दबा रहा हूं, आप शायद मतलब ऑब्जर्व किए, मैं इस पोजीशन से, इस पोजीशन मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, आप उंगली से भी कर सकते। ठीक है, आपका मतलब आपके ऊपर है, आप उंगली से कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि ये वाला जो आगे आगे आता है ना 0.5 0.3, जिसमें ये वाला पोजीशन मुझे अच्छा लगता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हाथ से ही कर देते। ठीक है, उंगली से, मतलब मैं इससे करता हूं, आप किसी से भी कर सकते। तो देखिए पहले हम लोग क्या सीखे? सी शार्प। सी शार्प कहाँ है? फिर मुझे बोलिए। सी में ही मुंह रखना है और हमको ये वाला प्रेस करना है। सी सी शार्प। ठीक है, ये आपका था ऑड नोटेशन नंबर 1। पर जो आप सी शार्प कह रहे हैं, अभी मुझे बोलिए, अगर सी के हाफ नोटेशन ऊपर है सी शार्प और सी और डी के बीच में एक नोटेशन का गैप है, तो डी के हाफ नोटेशन लोअर भी तो है ना सी शार्प। फिर से, ये है सी, ये है डी, इसके बीच में गैप कितना है आप बोलिए? एक नोटेशन, एक नोटेशन का गैप है सी और डी के बीच में, मतलब सी को +1 किया जाए तो डी मिलेगा। ओके, अभी मेरा जो आई है इसमें है सी शार्प। ठीक है, आप देख लीजिए, मेरा जो आई है वह ये नोज पोजीशन है, इसमें है सी शार्प। तो देखिए ये आपका है सी, तो इसके मतलब ये पिछले वाले नोटेशन है, इसको हायर नोटेशन हायर कीजिए तो सी शार्प मिलेगा। ठीक, इसको हाफ नोटेशन हायर कीजिए तो सी शार्प मिलेगा। तो डी जो है, इसको अगर हाफ नोटेशन आप लोअर कीजिएगा तो भी तो सी शार्प मिलेगा ना। ठीक, तो ये वाला, ये जो नाक का सी शार्प है आपको आपका, तो इसको कहे जाता है, मतलब इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी शार्प या फिर डी फ्लैट। सी शार्प या फिर डी फ्लैट, समझे आप? मतलब सी के ऊपर है हाफ नोटेशन, इसके लिए सी शार्प, और डी के नीचे है हाफ नोटेशन, इसके लिए डी फ्लैट। पर बजाएंगे कहां? जहां आपको पिछले वाले नोटेशन मिले वहीं पर बजाना है, मतलब सी में ही आपको प्रेस करना है। सी में ही, मतलब सी में, ए सी में ही आपको वो वाला स्लाइडर जो है ना, वो आपको इस सी में ही प्रेस करना है। पर आपको जानना है, ये जो नोज पोजीशन का सी शार्प है, इसको कहा जाता है, आप डिनोट कर सकते हैं सी शार्प या फिर डी फ्लैट करके। ठीक है, तो देखिए आपका जो 9th वाला नोटेशन था वो है आपका क्या हो गया? अभी बोलिए मुझे, सी शार्प या फिर डी फ्लैट।
सी में मुंह रखना है और आपको प्रेस करना, सी सी शार्प, सी शार्प, सी शार्प, सी शार्प, या फिर डी फ्लैट, डी फ्लैट, डी फ्लैट। डी फ्लैट मतलब डी में नहीं करना है, सी में ही करना है, राइट। तो ये गया आपका ऑड नोटेशन नंबर 1, जो कि ना है आपका सी शार्प या फिर डी फ्लैट। समझे? शार्प का मतलब हाफ नोटेशन हायर, फ्लैट का मतलब हाफ नोटेशन लोअर। हायर मतलब पिछले वाले से हायर, लोअर मतलब अगले वाले से लोअर। खत्म स्टोरी। अब आते हैं हम लोग ऑड नोटेशन नंबर 2। ऑड नोटेशन नंबर 2 बोलते हैं डी शार्प। डी शार्प या फिर आप बोलिए, हाँ, डी और ई को लीजिए, एक नोटेशन का गैप, नोज में है आपका डी शार्प, तो आपको क्या करना है, डी में ही प्रेस करना है, क्योंकि डी शार्प है तो डी में ही प्रेस करना है। पर इसको आप क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको ई फ्लैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब डी शार्प या फिर आपका ई फ्लैट, ओके। डी के हाफ नोटेशन हायर है, इसके लिए डी शार्प, और ई के हाफ नोटेशन लोअर है, इसके लिए ई फ्लैट। पर आपको बजाना कहाँ है, डी पर ही आपको स्लाइडर को यूज करना है, ओके, राइट। तो देखिए, और डी कैसा पोजीशन है आपका, नीचे वाला है, मतलब विंडो नीचे खुला हुआ है आपका 10th वाला पोजीशन में। आप देख सकते हैं अपने माउथ ऑर्गन पे, जो 10th वाला पोजीशन है इसमें आपका विंडो नीचे खुला हुआ है, इसका मतलब आपको फूक खींचना है। तो सी सी शार्प हो गया, उसके बाद डी डी शार्प, डी डी शार्प, डी डी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, ठीक है। डी शार्प या फिर डी शार्प या फिर ई फ्लैट, ठीक है, समझे, क्लियर हो गया। ये था आपका ऑड नोटेशन नंबर 2। अभी देखिए कितना इजी हो जाएगा। ऑड नोटेशन नंबर 3। ऑड नोटेशन नंबर जो 3 होता है उसको कहा जाता है एफ और जी के बीच में है, एफ और जी, ये दोनों, ओके। ये है आपका एफ, ये है आपका जी, तो इसके बीच में कितना अंतर है आप बोल सकते हैं, एक नोटेशन का अंतर है, ठीक है। तो आपका जो एफ शार्प कहाँ है, ये नोज पर, ओके। तो एफ शार्प को आप क्या बोल सकते हैं, एफ के ऊपर है हाफ नोटेशन हायर, इसके लिए एफ शार्प, और जी के हाफ नोटेशन लोअर है, इसके लिए जी फ्लैट बोल सकते हैं। पर आपको बजाना क्या है, मतलब बजाना कहाँ है, आपको एफ में ही स्लाइडर को यूज करना है, समझे। ये था आपका ऑड नोटेशन नंबर 3। ऑड नोटेशन नंबर 3 जो है वो है आपका एफ शार्प या फिर आपका है जी फ्लैट, राइट। ये हो गया आपका 3 ऑड नोटेशन। अभी आते हैं चौथे पर। तो जो चौथा है वो है आपका जी और ए के बीच में, ठीक है। जी लीजिए और ए लीजिए। जी और ए के बीच में अगर है आपका ऑड नोटेशन नंबर 4, तो आप डिनोट कीजिए फिर से, जी के हाफ नोटेशन हायर है मतलब जी शार्प, या फिर ए के हाफ नोटेशन लोअर है मतलब ए फ्लैट, ठीक है। फिर से जी के हाफ नोटेशन हायर है, इसके लिए जी शार्प, या फिर ए के हाफ नोटेशन लोअर है, इसके लिए ए फ्लैट। पर बजाना कहाँ है आपको, स्लाइडर कहाँ यूज करना है, इसमें, ठीक है, इसमें ही आपको स्लाइडर यूज करना है, मतलब जी पे ही आपको स्लाइडर यूज करना है। जहां जहां पर आपको शार्प मैं बोल रहा हूं ना, स्लाइडर उसी में यूज करना है। पर आपको जानना है कि जी शार्प भी कह सकते हैं, ए फ्लैट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था आपका ऑड नोटेशन नंबर 4, राइट। अभी लास्ट आते हैं, जो कि ना है हम लोगों का ऑड नोटेशन नंबर 5, जो कि ना है आपका ए और बी के बीच में। हाँ, ए फॉर एनिमल, बी फॉर बॉल, ए और बी के बीच में है आपका ऑड नोटेशन नंबर 5, जो कि ना है आपका, अभी आप बोलिए क्या होगा मेरे साथ, ए के ऊपर है मतलब ए शार्प, या फिर आपका होगा बी फ्लैट, बी के नीचे है, बी के हाफ नोटेशन नीचे है, ए और बी के बीच में एक गैप, तो ए और ए शार्प मतलब ए के ऊपर है ए शार्प या फिर बी फ्लैट, ठीक है। पर बजाना कहाँ है, सेम टेक्निक, जहां आपको शार्प मिले, मतलब ए शार्प बोल रहा हूं ना, ये नोज पोजीशन को मैंने क्या बोला, ए शार्प या फिर बी फ्लैट, पर बोल कह रहा हूं ए शार्प, तो बजाना क्या है आपको, ए पर ही बजाना है,
ठीक है, ए पर ही बजाना है, पर आपको जानना है इसको ए शार्प भी कहा जाता है और बी फ्लैट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपका 5 नोटेशन जो ऑड नोटेशन है ये कंप्लीट हो गया। अभी देखिए क्या क्या आया, मुझे बोलिए, आप दोहराइए मेरे साथ। सी शार्प जो कि ना है सी और डी के बीच में, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में है आपका डी फ्लैट, ठीक है, सॉरी, डी और ई के बीच में आपका डी शार्प, ठीक है। उसके बाद एफ और जी, एफ और जी के बीच में आपका एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, जी और ए के बीच में है आपका जी शार्प या फिर ए फ्लैट, और लास्ट वाला ए और बी के बीच में है जो कि ना ए शार्प या फिर बी फ्लैट। ठीक है, राइट, क्लियर आपको। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसा 2 नेचुरल नोट्स आपको मिला है जिसके अंदर कोई भी ऑड नोटेशन नहीं है। वो कौन सा है? सी और डी के बीच में था, डी और ई के बीच में भी था, पर उसके बाद ही आता है एफ और जी के बीच में। तो ई और एफ कहाँ गया? हाँ, ई और एफ के बीच में कोई सा भी ऑड नोटेशन नहीं होता है। ठीक है, ई और एफ के बीच में कोई सा भी ऑड नोटेशन नहीं होता है, और एक नहीं होता है जो कि ना आपका लास्ट नीसा बी और सी, उसमें भी कोई ऑड नोटेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर होता तो 7 हो जाता है, ठीक है, 7 हो जाता, पर नहीं है, इसके लिए आपका 5 ऑड नोटेशन है। अभी एक ट्रिक्स देखिए, अगर आपको ई और एफ मिले और मैंने बोला कि आपका ई और एफ में कोई ऑड नोटेशन नहीं है, ठीक है, तो अगर ई के बाद आपको एफ बजाना है, ई के बाद अगर आपको एफ बजाना है तो आप ई को प्रेस कर दीजिए। हाँ, ई के बाद अगर आपको एफ बजाना है, मतलब ई एफ, देखिए, मतलब आपको फू देना है, फू खींचना है, ये नहीं कीजिए, आप फू दीजिए ही 2 बार, पर ई को एक बार ऐसे करके, मतलब नॉर्मल, और एक बार प्रेस करके। ठीक है, ये भी आपका ई और एफ ही बजेगा, क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई ऑड नोटेशन नहीं होता है। इसके लिए आप अगर ई को प्रेस कर दीजिएगा तो इसमें आपका एफ ही बजेगा। बहुत सारे लोग, मतलब जो प्रोफेशनल होता है तो वो यही वाला टेक्निक बहुत सारे जगह पर यूज करते हैं। अभी कौन कौन जगह, मतलब कौन से जगह पर यूज किया जाता है ये वाला, वो हम लोग बाद में आएंगे। बस आपको आज के लिए ये जानना है कि अगर आपको ई और एफ मतलब कंसेक्यूटिव वे में मिले तो आप ई और एफ मतलब फू दीजिएगा और फू खींचिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, आप फू दीजिए, दोनों बारी फू दीजिए ई पर, एक बार नॉर्मल वे से और एक बार स्लाइडर प्रेस करके। ओके, जैसे सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो आप कीजिए ऐसे, तो सी डी ई एफ नॉर्मल चल रहा है, पर अभी करना है सी डी ई ई शार्प, सी डी ई ई शार्प। समझे? यही टेक्निक आप लगाइए उसमें भी, किसमें? जहां आपको मिले बी और सी, क्योंकि बी और सी में भी तो नहीं है ना, मैंने अभी बोला ना बी और सी के बीच में भी कोई ऑड नोटेशन नहीं होता है। तो आप देखिए, अगर आप पाधा नीसा बजा रहा है, पर पाधा नीसा पर आपको नी में ही, क्योंकि नी और सा में कोई ऑड नोटेशन नहीं है, बी और सी में कोई ऑड नोटेशन नहीं है, तो आपको नी को प्रेस कर देना है। पाधा नी प्रेस, किसको प्रेस? नी को। पाधा नी प्रेस, जी ए बी बी प्रेस प्रेस, ठीक है। नॉर्मल कैसे चल रहा था, और अभी आपको क्या करना है? प्रेस करना है, पाधा नी प्रेस। प्रेस कहाँ करना है? नी पर ही, क्योंकि नी और सा के बीच में कोई ऑड नोटेशन नहीं है, इसके लिए आपको नी को प्रेस करिएगा तो आपका सा चला आएगा। ओके तो ये था आपका पूरा ऑड नोटेशन का कंसेप्ट।
ठीक है। अच्छा, और एक कंसेप्ट बाकी रहेगा, वो भी मैं बता देता हूं कि ऑड नोटेशन आपको 5 मिल गया, ठीक है, जिसको आप डिनोट कर लिए, आपने कॉपी में भी आपने लिख लिए, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपको क्लासिकल वे में चलना है या फिर ट्रेडिशनल वे में चलना है, तो आपको याद रखना है कि सी शार्प और डी फ्लैट में सी शार्प ही लिखा जाता है, ठीक है। पहले का जो 4 ऑड नोटेशन आपको मिला ना, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, इतना दूर तक आपका शार्प वाला ही लिखा जाता है, मतलब सी शार्प और डी फ्लैट में सी शार्प ही लिखा जाता है, और डी शार्प या ई फ्लैट में आपका डी शार्प ही लिखा जाता है, एफ शार्प या जी फ्लैट में आपका एफ शार्प ही लिखा जाता है, और जी शार्प और ए फ्लैट में आपका जी शार्प ही लिखा जाता है। पहले का जो 4 ऑड नोटेशन है उसको शार्प के जरिए ही लिखते हैं ट्रेडिशनल वे में। अगर आपको कहीं पर भी दिखे नेट वगैरह में या फिर किसी रिसोर्स में कि डी फ्लैट लिखा हुआ है, तो वो सही है, क्योंकि आपको पता है वो सही है, मैंने इतना देर तक वही आपको समझा है। पर आपको अगर ट्रेडिशनल वे में चलना है या फिर क्लासिकल वे में चलना है, तो पहले का 4 ऑड नोटेशन आपको शार्प ही लिखना है। और लास्ट वाला क्या कीजिए, हाँ, लास्ट वाला आपको फ्लैट लिखना है, क्योंकि यही यूज होता है। तो लास्ट वाला क्या था आपका, ए और बी के बीच में था ए शार्प या फिर बी फ्लैट, तो उसको लिखना है आपको बी फ्लैट, समझे, उसको लिखना है आपको बी फ्लैट, उसको आपको ए शार्प नहीं लिखना है। पर ए शार्प गलत नहीं है, हाँ, ए शार्प गलत नहीं है, बार बार मैं दोहरा हूं, ठीक है, ए शार्प गलत नहीं है। अगर आप ए शार्प लिखेंगे कहीं पर भी तो वो गलत नहीं होगा, पर अगर आपको ट्रेडिशनल वे में मतलब चलना है तो आपको बी फ्लैट ही लिखना है। तो ट्रेडिशनल वे में क्या क्या हुआ आपका 5 नोटेशन, मुझे बोलिए, काउंट कीजिए। सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, ठीक है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, ये है आपका 5 ऑड नोट्स, या फिर आप बोल सकते हैं क्रोमेटिक नोट्स, जो कि ना ये जो स्लाइडर है इसके जरिए ही आता है, ठीक है। अभी आप सीखे किस में, मिडिल ऑक्टेव में सीखे ना। अगर हायर ऑक्टेव में भी जाएगा तो भी ऐसे ही चलेगा, लोअर ऑक्टेव में आएगा तो भी ऐसे ही चलेगा, कोई अलग नहीं है, ठीक है, किसी भी ऑक्टेव में ऐसा ही चलता है। और अगर आपको पता है, ये सिर्फ माउथ ऑर्गन में नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट में यही चलता है, सभी इंस्ट्रूमेंट में यही चलता है, मतलब ये 5 ऑड नोटेशन ही होता है एक ऑक्टेव में। अगर आप गिटार ले लीजिए, उसमें भी मैंने सिखाया हुआ है कि ऑड नोटेशन कैसे बचता है, हाँ, तरीका अलग अलग होता है, पर ये जो मात्रा, काउंटिंग, हाफ मात्रा, एक मात्रा का किसमें सी शार्प है, किसमें लोअर है, किसके जरिए हायर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। बजाने का तरीका अलग अलग होता है, ऑब्वियसली इसमें हम फू दे रहा है, उसमें कुछ प्लग करेंगे, वायलिन में हम बो के जरिए हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारे टेक्निक होता है, वो टेक्निक अलग होता है, पर जो आपका मतलब जो आपका मेन मुद्दा होता है ना, जो आपका थ्योरी पोर्शन, वो एकदम सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बहुत है, यही तक लेसन को मतलब समाप्त करते हैं। अगले लेसन के जरिए हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए चलिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।